प्रोजेक्ट बनाइए तो आप एकदम घबरा जाओ। त्रिभुज का प्रोजेक्ट कैसा होता है, कैसे बनता है, वो आज आपको समझाया जाएगा। प्रोजेक्ट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल आप लोगों ने नाम तो सुना है, त्रिभुज का नाम सुना है। डेफिनेशन आप लोगों को याद ना हो तो भी बताया जाएगा। तो त्रिभुज की शक्ल तो आप लोगों ने देखी है ना। त्रिभुज की शक्ल ऐसी होती है ना, ऐसी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, और ऐसी भी हो सकती है, और ऐसी भी हो सकती है ना। और कैसी हो सकती है, ऐसी भी तो हो सकती है ना। तो इस प्रकार से कई प्रकार की शक्लों के, आकृतियों के त्रिभुज आप बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार की आकृतियों के त्रिभुज आप बना सकते हैं। त्रिभुज को जब हम डिफाइन करेंगे, त्रिभुज की परिभाषा जब हम आपसे पूछेंगे तो क्या बताएंगे आप? त्रिभुज की परिभाषा बताओ। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। यू, तीन, जिसकी तीन भुजा होती है उसको त्रिभुज कहते हैं। ये आदित्य का कहना है कि तीन भुजा जिसकी होती है वो त्रिभुज। ऑल राइट, यू एंड यू, तुम संतुष्ट हो इससे कि तीन भुजा मतलब त्रिभुज? ओके, सभी खुश? तो मैंने ये तीन भुजा बनाई, 1 2 एंड 3। तीन भुजा है, क्या ये त्रिभुज है? 80 कोण भी ले आया, 80 डिग्री ले आया, बहुत बढ़िया। तो देखो, तीन भुजाओं से बनी आकृति को आप त्रिभुज नहीं कह सकते। हाँ, बंद आकृति, बंद करना पड़ेगा। यहां से चले, फिर यहां चले, और फिर वापिस इसको क्लोज कर दिया। अब ये त्रिभुज है, बैठ जाओ। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति या तीन भुजाओं से घिरी आकृति, गिर गई चारों तरफ, तीनों तरफ से घेर लिया इसको, अंदर का एरिया। अब ये जो एरिया है वो कहलाएगा त्रिभुज। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर त्रिभुजाकार है। तो तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। समझ गए ना? अब त्रिभुज में, अभी आपने बताया कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। त्रि यानी तीन, भुज यानी भुजा। त्रिभुज में तीन भुजा होती है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो, इसको नाम दे दो ए, इसको दे दो बी, इसको दे दो सी। तो तीन भुजाएं आपकी हैं, कौन कौन सी? ए बी पहली भुजा, बी सी दूसरी भुजा, सी ए तीसरी भुजा। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अब तीन भुजाएं होती हैं, इसलिए इसमें त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? कोण, कोण भी तीन। कोण यानी कोने, कोण यानी घर में कितने कोने होते हैं? अपना घर होता है ना, उसमें कितने होते हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3 कोने। पहला कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना। कोण ए, कोण बी, कोण सी, 3 कोण होते हैं। तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। ये भी दिमाग में फिट कर लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, और त्रिभुज में माथे, माथे यानी हेड, हेड यानी शीर्ष। शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष ए, शीर्ष बी और शीर्ष सी। ये इसके माथे हेड हैं। 3 शीर्ष होते हैं,
3 हेड होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे कि त्रिभुज में ये जो तीनों भुजाएं होती है ना, ए बी सी और सी ए, उन तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? तीनों भुजाओं का योग क्या कहलाता है? जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या कहलाएगा? तीनों भुजाओं के योग को क्या कहते हैं? तीनों भुजाओं के योग को हम क्या कहते हैं? परिमाप। क्या कहते हैं? त्रिभुज का परिमाप। तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये तीनों भुजाओं ने जो एरिया यानी क्षेत्रफल, जो स्थान घेरा है, अंदर का जो स्थान घेरा, ये देखो आप, ये स्थान घेरा ना इसने, ये जो अंदर का स्थान घेरा है, इन तीनों भुजाओं ने जो अंदर स्थान घेरा है, ये स्थान क्या कहलाता है? अंदर का घेरा गया क्षेत्रफल कहलाता है। ये अंदर का जो एरिया है वो क्षेत्रफल कहलाता है। तो त्रिभुज में परिमाप होता है, त्रिभुज में क्षेत्रफल होता है। मालूम पड़ गया ना। त्रिभुज में परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे भुजाओं के आधार पे। देखो अब आप देख ही रहे हैं, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज दिख रहे हैं ना। अब इनके नाम भी अलग अलग होंगे, अलग अलग शकल के हैं ये, तो अलग अलग शकल के लोगों के अलग अलग नाम होते कि नहीं। जैसे कि ये बच्ची है, इसकी शकल अलग है, उस बच्ची की शकल अलग है, तो शकल जैसे चेंज हुई नाम बदल गया कि नहीं? बदलता है कि नहीं? तो ऐसे इनके नाम भी बदलेंगे कि नहीं? अलग अलग शकल, नाम भी अलग अलग, है ना। तो भैया आप ये बताओ कि ये जो त्रिभुज आपको मैं दिखा, देखो मैंने बताया ए बी सी, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं एक जैसी हैं क्या? अलग अलग माप की है ना। ये छोटी है, ये सबसे बड़ी है, फिर इससे छोटी ये है, और ये सबसे छोटी है। तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। तीनों भुजाएं कितनी अलग अलग। मान लो अगर ये वाली भुजा अगर 6 सेंटीमीटर की है, तो ये आपकी 8 सेंटीमीटर की है, और ये आपकी 7 सेंटीमीटर की है। तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हैं। तो जो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? विषमबाहु। बिल्कुल सही जवाब। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। किंतु यहां पे देखो आप, ये त्रिभुज दिख रही है आप, इस त्रिभुज को नाम दे दो ए, इसको बी और इसको सी, है ना। अब हम देख रहे हैं कि भैया ये जो ए बी है, देखो आप ध्यान से देखो, ये जो ए बी है और ये जो ए सी है, ये दोनों बराबर है, दोनों लंबाई में बराबर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है ना, और ये आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम इस त्रिभुज में क्या देख रहे हैं? त्रिभुज एबीसी में, कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए सी बोले बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी कि दो भुजाएं ऐसी हैं जो इक्वल हैं, दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, किंतु तीसरी अलग है। तो जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। बिल्कुल सही जवाब। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्वि, इसका क्या नाम है? समद्वि। मैं लिख देता हूं यहां, समद्वि बाहु
त्रिभुज। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। और इसको हमने क्या नाम दिया था? इसका हमने क्या नाम रखा था? विषम। इसको हम लिख देंगे विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज है ना, इसको नाम दे दो आप P Q और R। जब आप इस त्रिभुज को देखते हैं P Q R को, ये जो त्रिभुज आपका P Q R है, P Q R, P Q R, इसको ध्यान से देखो, तीनों भुजाएं सेम है। ध्यान से देखो, तीनों बराबर है, तीनों सेम टू सेम लंबाई की है ना। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। अब जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती है, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु। तो इसका हम स्पेशल नाम रख देंगे समबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। P Q R जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखो, हमने भुजाओं के आधार पे, अभी आपके सामने भुजाओं के आधार पे मैंने 3 प्रकार के त्रिभुज आपको दिखाए। एक तो नंबर 1 पे आपका आ गया समबाहु, नंबर 2 पे समद्विबाहु, और नंबर 3 पे विषमबाहु। तो भुजाओं के आधार पे त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है ना। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं सेम या समान लंबाई की होती है। समद्विबाहु त्रिभुज वह होता है जिसकी केवल 2 भुजाएं समान लंबाई की होती है, किंतु तीसरी भुजा की लंबाई अलग होती है। और विषमबाहु वह त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग असमान होती है ना। अब भुजाओं के आधार पे तो हमने बात कर ली। अब हम कोण के आधार पे बात करेंगे। किसके आधार पे? कोण। अब कोण के आधार पे बात करेंगे तो आपको यहां पे ये त्रिभुज दिख गया, ये त्रिभुज है ना। अब इस त्रिभुज का नाम मैं दे देता हूं L L M N, LMN। ये आपका त्रिभुज है LMN। अब ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसकी जो शक्ल दिख रही है आपको, इस शक्ल के त्रिभुज को अपन एक स्पेशल नाम देते हैं। उसका नाम स्पेशल होता है। बताओ क्या नाम होगा इसका? समकोण। देखो अब इसमें कोण आ गया। अभी तक तो हम बाहु बात कर रहे थे, बाहुबली। अब यहां पे कोण आ गया। किसकी बात चल रही है? कोण। समकोण त्रिभुज। अब समकोण मतलब समझते हो? समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। या 90 डिग्री का कोण बन गया। यहां पे 90 का बन रहा है। बोले कैसे? एक क्षैतिज रेखा है, एक ऊर्ध्वाधर रेखा है। क्षैतिज का मतलब आड़ी रेखा, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ी रेखा। आड़ी और खड़ी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण यहां बन रहा है, यह 90 का है। इसलिए जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ आपका? इस त्रिभुज का नाम हम क्या रखेंगे? इस त्रिभुज का नाम होगा समकोण। इस त्रिभुज का क्या नाम रखेंगे? समकोण। ये आपका समकोण त्रिभुज है ना। ये आपका समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है। अब हम बात करेंगे भैया इस त्रिभुज पे आ जाओ, है ना। इसको नाम दे दो आप EFG। EFG ये त्रिभुज आपका EFG। इसमें यहां पर ये कितने डिग्री का कोण है? ये 90 से कम है कि ज्यादा? यहां पे जो कोण G जो कोण है
जी पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 90 से कम का बन रहा है कि ज्यादा का बन रहा है? 90 से ज्यादा है। तो 90 से जिस कोण का माप 90 से अधिक होता है उस कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो ये त्रिभुज कौन सा हुआ? अधिक कोण त्रिभुज। इसका नाम होगा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज हुआ? अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इसमें एक कोण 90 से ज्यादा है, इसलिए ये अधिक कोण त्रिभुज। और अब हम बात करेंगे आपके सामने इसकी। इसको नाम दे दो आप ए, बी और सी। अब इसके तीनों कोण देखो आप, ये वाला। अब ये 90 का तो है नहीं क्योंकि टेढ़ा जा रहा थोड़ा, है ना? तो ये 90 से कम का है ना? हो सकता है 85 का हो, 85 डिग्री का भी हो सकता है ना? ये 90 से कम का है, ये भी 90 से कम का है और ये भी 90 से कम का है। इसलिए तीनों कोण इसके 90 से कम के हैं। तो 90 से कम डिग्री वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम के होते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 से कम के होते हैं उस त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण त्रिभुज। तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण। अब जैसे कि ये, इसमें भी देखो आप, तीनों कोण 90 से कम के। हो सकता है ये भी 60 का हो, ये भी 60 का हो और ये भी 60 का होना ही है। 60 का बोले क्यों? तीनों 60 के क्यों? भाई तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। भुजाएं बराबर तो कोण बराबर। बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। यदि कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर होंगी। तो 60 और 60 और 60 कितने? 180 हुए कि नहीं हुए? तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं या न्यून कोण होते हैं, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोण एक कोण 90 से अधिक का होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो कोण के आधार पर कितने प्रकार के कोण होते हैं? त्रिभुज होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं: न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। भुजाओं के आधार पे समबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। बात समझ में आ गई? तो त्रिभुज के बारे में मैंने आपको क्या क्या बताया? पहले तो सबसे पहले इसकी परिभाषा बताई कि 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और फिर मैंने उसका एक तुमको त्रिभुज बना के दिखाया, त्रिभुज की शक्ल दिखा दी। अब फिर मैंने कहा कि भाई त्रिभुज की क्या क्या विशेषताएं होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की क्या क्या गुणधर्म होते हैं, उसके गुण कौन कौन से गुण होते हैं, उसके 3 गुण मैंने बताए कि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, त्रिभुज का परिमाप होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ये उसके क्या हो गए? गुण हो गए, गुणधर्म, है ना। फिर गुणधर्म के बाद में फिर हमने वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया, त्रिभुजों का वर्गीकरण। अब त्रिभुजों का वर्गीकरण तो हमने विभिन्न प्रकार के त्रिभुज बनाए, फिर इनका वर्गीकरण, इनको बांटा, इनको नाम दिया अलग अलग कि ये इस शक्ल का है इसलिए इसका नाम ये, इसकी शक्ल इससे अलग है इसलिए इसकी शक्ल अलग है इसलिए इसका नाम ये। तो वर्गीकरण करा। वर्गीकरण 2 प्रकार से करा, एक भुजाओं के आधार पे, तो भुजाओं के आधार पे 3 त्रिभुज मैंने बता दिए, कोण के आधार पे वो भी 3 बता दिए, फिर उन तीनों की शक्ल भी मैंने दिखा दी, दिखाई कि नहीं? तो आपका प्रोजेक्ट तैयार हुआ कि नहीं हुआ? प्रोजेक्ट तैयार हो गया विभिन्न प्रकार के बिंदुओं में। ओके, तो ये प्रोजेक्ट आप लिखोगे कि नहीं लिखोगे कॉपी के अंदर? व्यवस्थित लिखना। ये मैंने आपको यहाँ चित्र से समझा दिया, आप तो व्यवस्थित लिखना। पहले त्रिभुज की परिभाषा, फिर त्रिभुज की फोटो, त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज की फोटो, फिर त्रिभुज के गुण,
त्रिभुज के गुण, फिर त्रिभुज के प्रकार, फिर भुजाओं के प्रकार, भुजाओं के आधार पर समबाहु त्रिभुज, फिर उसकी फोटो, विषमबाहु त्रिभुज उसकी फोटो, समद्विबाहु त्रिभुज उसकी फोटो, समकोण त्रिभुज फोटो, न्यूनकोण त्रिभुज फोटो, अधिकोण त्रिभुज फोटो। बन गया ना प्रोजेक्ट तैयार। प्रॉब्लम कॉपी में लिख के लाओगे, कल सभी की में होंगे। ओके।